ऐसा सोचते हुए मॉन्स्टर रेस के उस कल्टिवेटर ने हल्का सा अपनी कलाई घुमाई और जो कोड़ा वो सीधे अर्जुन की ओर मार रहा था वो थोड़ा सा मुड़ गया, हवा में जा लगा और एक जोरदार चटकने की आवाज निकली। क्योंकि वो अर्जुन की असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर उसे यंग लॉर्ड कर्मा की प्रतिष्ठा भी बनाए रखनी थी। आखिर यहां मौजूद सभी मॉन्स्टर रेस के मास्टर्स कर्मा को सलाम करने के लिए घुटने टेक चुके थे, लेकिन एक मामूली इंसान अब भी खड़ा था। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। यह कर्मा के प्रति खुला अपमान था, साथ ही पूरे मॉन्स्टर रेस के लिए भी एक तरह की बेइज्जती। इसी कारण वो मॉन्स्टर रेस का कल्टिवेटर एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और तुरंत मदद के लिए कर्मा की ओर देखने लगा। ह्यूमन, तुम काफी बहादुर हो। इस यंग लॉर्ड के सामने घुटने टेकने से इनकार करने की हिम्मत करते हो। कर्मा हल्के से मुस्कुराया। वो देखने में तो बिल्कुल निर्दोष लग रहा था, लेकिन उसके शब्दों में छिपा तिरस्कार हर कोई साफ सुन सकता था। कर्मा की ऊंची हैसियत और जबरदस्त ताकत ने उसे इस तरह व्यवहार करने का पूरा अधिकार दे रखा था। इस मानव लड़के का अंत बहुत बुरा होगा। कई कल्टिवेटर्स ने ऐसा सोचा और कुछ तो अर्जुन की ओर सहानुभूति भरी नजर से देखने लगे। हालांकि भीड़ में ज्यादातर लोग दूसरों की मुसीबत देखकर आनंद ले रहे थे। अर्जुन ने कर्मा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, तो शायद कुख्यात यंग मास्टर विकेड आइज के पास अब शिमरिंग मून सिटी की खूबसूरत महिलाओं पर ध्यान देने का समय नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर कई लोग मन ही मन अर्जुन के आभारी हो गए और चुपके से अपने पास खड़ी सुंदर महिलाओं के सिर नीचे दबा दिए ताकि उनका चेहरा दिखाई न दे। घुटने टेकूं? अर्जुन हल्के से हंसा, बिना डरे कर्मा की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, क्यों? ये बेशम मॉन्स्टर रेस का लड़का मुझसे घुटने टेकने को कह रहा है। अर्जुन ने शायद ही कभी इतने बेहुदा शब्द सुने थे। सच कहें तो अर्जुन मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए अगर कर्मा उसे अनदेखा कर देता और इस बात को यही खत्म कर देता तो सब ठीक रहता। लेकिन अब जब टकराव तय लग रहा था तो अर्जुन भी पीछे हटने वाला नहीं था। क्योंकि तुम इंसान हो, कर्मा ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसके शरीर से आक्रामक आभा निकल रही थी। इंसानों को इस यंग लॉर्ड को देखते ही घुटने टेकने चाहिए। मानो अपने मालिक का गुस्सा महसूस करते हुए गाड़ी खींच रहे थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स उग्र हो गए। उन्होंने अपनी नजरें अर्जुन पर टिकाई और अपनी नाक से गर्म हवा छोड़ने लगे। उनकी आंखों में खून की प्यास और क्रूरता झलक रही थी। अर्जुन के आसपास खड़े लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए और बिना किसी हिचकिचाहट के वे सब वहां से दूर हट गए। कोई भी उसके पास रहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इस डर से कि कहीं शहर के दरवाजे पर लगी आग में खाई की मछलियां भी न जल जाए। पलक झपकते ही अर्जुन को केंद्र मानकर 100 मीटर के दायरे में कोई भी नहीं बचा। अब अर्जुन और भी ज्यादा सबकी नजरों में आ गया था। ह्यूमन, मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर तुम्हें इतना घमंडी होकर व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कर्मा ने उदासीनता से अर्जुन की ओर देखा, यहां तक कि वे 2 सुंदर महिलाएं भी जो कर्मा को खुश करने में लगी थी, अर्जुन को घूरने लगी, मानो उसकी बदतमीजी के लिए उसे दोष दे रही हों। मॉन्स्टर एम्परर स्टार हमारा मॉन्स्टर रेस का इलाका है और तुम इंसान। बेहतर होगा कि तुम लोग सिर झुकाकर आज्ञाकारी बने रहो। लेकिन ये यंग लॉर्ड छोटा दिल वाला नहीं है। चूंकि ये तुम्हारी पहली गलती है, मैं इसे अनदेखा कर सकता हूं। घुटने टेक दो और ये यंग लॉर्ड तुम्हारी जान बख्श देगा। कर्मा ने नीचे की ओर उंगली दिखाते हुए दबदबे के साथ कहा, और अगर मैं न करूं तो? अर्जुन की आंखों में ठंडी चमक उभरी और वो मुस्कुराते हुए कर्मा को घूरने लगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, कर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, बाई ओर का थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड अचानक अपना मुंह खोलता है
और बिजली की चमक से लिपटा आग का एक गोला अर्जुन की ओर दाग देता है। उस थंडर फायरबॉल की भयानक मारक शक्ति को महसूस करते ही कई कल्टिवेटर्स दंग रह गए। हालांकि उनमें से ज्यादातर ने पहले थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स की भयानक ताकत के बारे में सुना था, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा था। आज उनके लिए यह सचमुच आंखें खोल देने वाला अनुभव था। कोई आश्चर्य नहीं कि सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के कल्टिवेटर्स को थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड का सामना होने पर भागना पड़ता था। केवल ये थंडर फायरबॉल ही आम ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के मास्टर्स के लिए असहनीय था। जैसे ही वो भयानक थंडर फायरबॉल अर्जुन के सामने पहुंचा, वो वही खड़ा रहा, मानो उसे आने वाले खतरे का कोई एहसास ही न हो। केवल तब जब थंडर फायरबॉल उसके बिल्कुल सामने आ गया, उसने अपना हाथ उठाया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। मौत को बुला रहा है। यह दृश्य देखकर कई कल्टिवेटर्स के मन में यही विचार आया। थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड के हमले का सामना करना इतना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, जो वो अपने शरीर से ही इस हमले को झेलने की कोशिश कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कर्मा को चुनौती देने की हिम्मत की। लेकिन अगला दृश्य चौंकाने वाला था। जब अर्जुन का हाथ उस थंडर फायरबॉल को पकड़ता है, तो सबकी उम्मीद के विपरीत वो तुरंत राख में नहीं बदला। इसके बजाय थंडर फायरबॉल वहीं रुक गया। उसी क्षण एक बेहद रहस्यमय शक्ति फूट पड़ी और पलक झपकते ही, मानो उसमें से हवा निकल रही हो, वो भयानक थंडर फायरबॉल तेजी से सिकुड़ने लगा, जब तक कि वो पूरी तरह गायब नहीं हो गया। अर्जुन वही खड़ा रहा, बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। चारों ओर से हैरानी भरी सांसों की आवाजें सुनाई देने लगी। कर्मा भी आखिरकार सीधा बैठ गया और अपनी गोद में आधी लेटी हुई महिला को एक तरफ धकेल दिया। उसकी आंखों में रुचि की चमक उभर आई। बुरा नहीं, सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म। कर्मा मुस्कुराया, उसके सफेद दांत चमक उठे। कोई हैरानी नहीं कि तुम इतना घमंडी व्यवहार करने की हिम्मत करते हो। लगता है तुम्हारे पास थोड़ी बहुत काबिलियत है। जैसे ही अर्जुन ने कदम उठाया, कर्मा तुरंत उसकी कल्टिवेशन का अंदाजा लगा सका। सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर कमजोर नहीं माना जाता था, खासकर जब यह लड़का एक इंसान था। मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर मॉन्स्टर रेस का प्रभुत्व था, और भले ही यहां संसाधन और वर्ल्ड एनर्जी प्रचुर मात्रा में थे, फिर भी इंसानों के बीच ओरिजिन रियल्म के मास्टर्स बहुत कम पैदा होते थे, क्योंकि जिनमें भी ऊंची प्रतिभा होती थी, उन्हें अक्सर शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाता था। मॉन्स्टर रेस इंसानों को ताकतवर बनने नहीं देती थी। वे इंसानों को इसलिए जीने देते थे क्योंकि उन्हें ह्यूमन रेस की खास प्रतिभाएं पसंद थी, लेकिन वे कभी भी ह्यूमन रेस को मॉन्स्टर रेस के वर्चस्व को चुनौती देने का मौका नहीं देते। इसलिए जैसे ही कर्मा को पता चला कि अर्जुन सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म का कल्टिवेटर है, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। वो अपने रथ पर खड़ा हुआ, हाथ लहराया और ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसे मार डालो। दोनों नाइन्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स तुरंत उग्र हो गए। वे सीधे खड़े हो गए, अपने मुंह खोले और आग व बिजली इकट्ठा करने लगे, हमला करने की तैयारी में। शहर के द्वार पर अफरातफरी मच गई और वहां मौजूद अधिकांश कल्टिवेटर्स तुरंत भागने लगे। अर्जुन ने एक विद्रोही हंसी छोड़ी और चिल्लाया, दो मामूली जानवर मेरे सामने उधम मचाने की हिम्मत करते हैं। सुनहरी रोशनी चमकी और अर्जुन के डिवाइन सेंस के नियंत्रण में दो गोल्डन ब्लड थ्रेड्स तीर की तरह थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स की ओर बढ़े। थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स के मुंह से आग के दो विशाल स्तंभ निकले, जो गोल्डन ब्लड थ्रेड्स का सीधे सामना करने लगे। लेकिन ये आग की लपटें उनकी गति को जरा भी रोक नहीं सकी, जो लपटें बाकी सभी को डर से पीला कर रही थी। वे गोल्डन ब्लड थ्रेड्स को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। पलक झपकते ही गोल्डन ब्लड थ्रेड्स थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स के मुंह में घुस गए। अगले ही क्षण दोनों नाइन्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स जोर से गरजे। उनके विशाल शरीर बेकाबू होकर इधर उधर झूलने लगे, जिससे आसपास की सभी इमारतें टकराकर ढह गई।
गोल्डन ब्लड थ्रेड्स जो उनके पेट के अंदर घुस चुके थे अब भी अर्जुन के नियंत्रण में थे और वे बेरमी से इन दोनों जानवरों के शरीर को अंदर से काट रहे थे, जिससे उन्हें अकल्पनीय नुकसान और दर्द हो रहा था। अर्जुन भी खाली नहीं खड़ा रहा। उसकी आकृति चमकी और वो तेजी से आगे बढ़ा। पल भर में थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड के सिर के ऊपर हवा में पहुंच गया और एक मुक्का मार दिया। ये मुक्का देखने में एक साधारण वार जैसा था, जिसमें कोई खास ताकत या रहस्य छिपा हुआ नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही ये मुक्का थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड के सिर पर लगा, ऐसा लगा मानो उस विशाल मॉन्स्टर बीस्ट को 10 टन के हथौड़े से मारा गया हो। पहले उसका सिर उस प्रहार से विकृत हो गया, फिर वो टूटते हुए उल्कापिंड की तरह जमीन पर जा गिरा। पूरे शहर को ऐसा लगा मानो उस टक्कर से हिल गया हो। जमीन पर तुरंत एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड का सिर धंस गया। हालांकि 9th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट होने के कारण अंदर से गोल्डन ब्लड थ्रेड द्वारा चीर दिए जाने और अर्जुन के प्रहार से सिर कुचले जाने के बाद भी वो मरा नहीं, बल्कि वो और भी उग्र हो गया और एक जोरदार गर्जना के साथ उसने अपने विशाल पंख फैला लिए और जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, अर्जुन की पहुंच से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए। अर्जुन की आकृति फिर से चमकी और वो सीधे थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड के सामने आ गया। उसने अपने पैर उसके निचले जबड़े पर जमा दिए और अपने हाथों को ऊपर उठाकर उसके विशाल मुंह के ऊपरी हिस्से को थाम लिया। ये क्या कर रहा है? देखने वाले सभी लोग स्तब्ध रह गए और हैरानी से अर्जुन को घूरने लगे। उसकी मुद्रा से ऐसा लग रहा था जैसे वह इस 9th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट को बीच से फाड़ना चाहता हो। लेकिन एक इंसान का छोटा सा शरीर और थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड का विशाल मुंह, इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट था। किसी को भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड इस इंसानी लड़के को एक ही बार में निगल सकता है। अर्जुन का शरीर झींगे की तरह मुड़ा हुआ था और उसके खुले हुए मांसपेशियां साफ तौर पर उभरी हुई थी, मानो वो अकल्पनीय शक्ति लगा रहा हो। अब वो और थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड एक सीधी ताकत की भिड़ंत में थे। सबको लगा कि अर्जुन पागल हो गया है। ये अच्छी तरह से जाना जाता था कि शारीरिक ताकत के मामले में मॉन्स्टर रेस को जन्म से ही जबरदस्त बढ़त होती है, और खासकर इस तरह के विशाल 9th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट जैसे थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड की बात ही अलग थी। खास तौर पर उसके जबड़े की ताकत बेहद भयानक थी। अर्जुन का खुद इस मॉन्स्टर बीस्ट के मुंह में घुस जाना उसकी सबसे बड़ी ताकत को चुनौती देने जैसा था। क्या इस आदमी के दिमाग में कोई समस्या है? बहुत से लोग मन ही मन यही सोचने लगे। लेकिन इस मुकाबले का नतीजा बहुत जल्दी सामने आ गया और वो सभी की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। जैसे ही भीड़ ये सोच रही थी कि कहीं अर्जुन के दिमाग में कोई समस्या तो नहीं, उसका झुका हुआ शरीर अचानक सीधा हो गया। एक हैरान कर देने वाले ताकत के विस्फोट में थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड का विशाल मुंह भी अर्जुन के शरीर को सीधा होने से नहीं रोक सका। उसका बड़ा जबड़ा अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया और अचानक उसका ऊपरी हिस्सा ऊपर की ओर उड़ गया, जबकि निचला हिस्सा जमीन पर जा गिरा। खून हवा में बिखर गया और थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड का सिर 2 हिस्सों में बंट गया। उसकी मांसपेशियां और नसें एक अजेय शक्ति द्वारा सबके सामने ही अलग अलग खींच दी गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सभी लोग सुस्त नजरों से अर्जुन को घूर रहे थे, मानो उनका दिमाग उनकी आंखों के देखे हुए पर यकीन ही नहीं कर पा रहा हो। अगर कोई कहता कि अर्जुन कोई ऐसा मॉन्स्टर रेस का मास्टर है जो अपनी शारीरिक ताकत के लिए मशहूर है, तो शायद ये दृश्य समझ में आता। लेकिन वो तो सिर्फ एक इंसान था। क्या इंसानों में सच में इतनी भयानक ताकत हो सकती है? एक जोरदार आवाज के साथ थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे धूल का गुबार उठ गया। अर्जुन हवा में खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था और उसके शरीर से एक भयावह हत्यारी आभा निकल रही थी, मानो वो प्राचीन काल का कोई संहारक देवता हो, जिसे देखकर
हर कोई कांप उठा। उसने अपना सिर घुमाकर दूसरे थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड की ओर देखा, जो इस समय उसकी तरफ तेजी से आ रहा था, और एक खतरनाक मुस्कान बिखेरी। हालांकि ये थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड मानव रूप नहीं धारण कर सकता था, लेकिन उसकी बुद्धि कम नहीं थी। जब उसने अपने साथी को इस इंसान के हाथों इतनी क्रूर और अविश्वसनीय तरीके से मारे जाते देखा, तो वो आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे करता। अपने गले से एक धीमी गुर्राहट निकालते हुए इस जानवर ने अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाए, खुद को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हुए। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड के सामने पहुंच गया, अपना शरीर घुमाया और सीधे उसके खुले मुंह में कूद पड़ा। अगले ही क्षण थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड के अंदर से एक भयानक आवाज निकली, जिसे सुनकर सभी कांप उठे। नग्न आंखों से देखा जा सकता था कि उसके गले से एक ऊर्जा का उभार फूट पड़ा और पेट की ओर नीचे सरक गया। अचानक थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड के पेट में एक विशाल छेद फट पड़ा और अर्जुन की आकृति उसमें से उछलकर बाहर आ गई। दूसरा थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जीवन ऊर्जा खत्म हो गई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कर्मा ने जैसे ही अर्जुन की हत्या का आदेश दिया, उससे लेकर अर्जुन ने दोनों थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स को मार डाला। केवल 3 सांसें ही गुजर पाई। यह बदलाव इतना तेज था कि भीड़ उसे समझ ही नहीं पाई। जब तक अर्जुन दूसरे थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड के पेट से बाहर नहीं निकला, तब तक उन्हें होश नहीं आया। 2 अत्यंत शक्तिशाली 9th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स बस ऐसे ही मर गए। क्या वे सच में थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स थे? वे कोई कमजोर मॉन्स्टर बीस्ट नहीं थे जो केवल दिखने में थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड जैसी लगती हो, है ना? ये विचार हर किसी के मन में कौंध गया जब उन्होंने बेहोश होकर अर्जुन को घूरा। उसने जो हिंसक और क्रूर लड़ाई की शैली दिखाई, उसने सभी को चकित और डराया। मॉन्स्टर रेस के कल्टिवेटर्स के बीच लड़ाइयां जंगली और हिंसक जानी जाती थी, और अधिकांश मॉन्स्टर रेस के कल्टिवेटर्स इस पर गर्व करते थे। वे मानते थे कि मॉन्स्टर रेस के बीच लड़ाइयां असली लड़ाइयां होती है। इंसानों के बीच लड़ाई केवल शो जैसी होती है, लेकिन उनके सामने खड़ा ये इंसान यंग लॉर्ड कर्मा का सामना करते हुए भीड़ को असली निर्दयी हिंसा का प्रदर्शन दिखाकर हिला दिया। पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध हो गया। यहां तक कि कर्मा भी अब गंभीरतापूर्वक अर्जुन को घूर रहा था। उसे महसूस हुआ कि ये इंसान साधारण नहीं है। हालांकि जो 2 थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स उसके रथ को खींचते थे, वे बचपन से पालतू होने की वजह से अपनी जन्मजात जंगली क्रूरता खो चुके थे और जंगली मॉन्स्टर बीस्ट्स की तुलना में उनकी ताकत कम थी। फिर भी ये ऐसी प्राणी नहीं थे जिन्हें कोई मामूली सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म कल्टिवेटर आसानी से मार सके। कर्मा की आंखों के सामने जो 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स उसके रथ को खींचते थे, वे दोनों बिना किसी विरोध के मर गए। कर्मा ने एक पल सोचा और निष्कर्ष निकाला कि ये काम वो खुद भी दोहरा नहीं सकता। उसने संदेहपूर्ण ढंग से अपना डिवाइन सेंस छोड़ा और अर्जुन को जांचा, लेकिन पाया कि ये इंसान सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रियल्म का कल्टिवेटर है और अपनी ताकत छिपा नहीं रहा। कर्मा ने अपनी आंखें तंग की और उनमें एक ठंडी चमक उभरी। उसका खून हल्का सा गर्म होने लगा। मॉन्स्टर रेस युद्ध प्रिय थे और कर्मा 1000 आइज ट्राइबल लॉर्ड के यंग मास्टर के रूप में अपने रक्तपीपासु और हिंसक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता जन्मजात थी। हालांकि इस क्षण उसने महसूस किया कि अर्जुन उसके लिए एक अच्छा प्रतिद्वंदी होगा, जिसके खिलाफ वो बिना रोक-टोक लड़ सकता है। कर्मा के शरीर से अचानक एक हल्की आवाज निकली जो लगभग नग्न कानों से सुनाई देती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का हर हिस्सा बहुत सूक्ष्म रूप से हिल रहा हो। यह उत्साह का संकेत था। यहां क्या हो रहा है? उस समय दूर से कई रोशनी की किरणें उड़कर आई और उनसे पहले ही एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। तुरंत ही ये रोशनी की किरणें भीड़ के सामने गिर गई और जैसे ही उन्होंने मॉन्स्टर बीस्ट के शव
और शहर के द्वार के सामने तनावपूर्ण माहौल देखा, ये नए आगंतुक कुछ समय के लिए हैरानी से ठहर गए। सर परमजीत, मॉन्स्टर रेस का कल्टिवेटर, जो भेड़िए के आकार की सवारी पर बैठा था, जल्दी से नीचे उतरा और इन नए आगंतुकों को सम्मानपूर्वक सलाम किया। शिमरिंग मून सिटी के सिटी लॉर्ड का नाम परमजीत था। एक समृद्ध शहर के मालिक के रूप में उसकी नेचुरली थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म की कल्टिवेशन थी। हालांकि शिमरिंग मून सिटी का सिटी लॉर्ड होने के बावजूद उसे यहां क्या हुआ या कर्मा के आगमन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। परमजीत अपने आसपास के माहौल के प्रति विशेष रूप से अज्ञान नहीं था। बस कर्मा ने बहुत ही अत्यधिक और अनुचित व्यवहार किया था। मूल रूप से भेड़िए के आकार के मॉन्स्टर बीस्ट्स की सवारी करने वाली कल्टिवेटर्स की टीम केवल कर्मा के ठिकाने का पता लगाने और फिर रिपोर्ट करने के लिए थी। उसके बाद एक उचित स्वागत टीम भेजी जाती ताकि उसे सीधे सिटी लॉर्ड के महल तक पहुंचाया जा सके। लेकिन कर्मा ने इन मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स को परमजीत तक खबर भेजने की अनुमति नहीं दी और उनसे मिलकर उन्हें मजबूर कर दिया कि वे उसे सीधे शिमरिंग मून सिटी ले जाए। स्पष्ट रूप से वो अपनी खराब प्रतिष्ठा से अच्छी तरह वाकिफ था और जानता था कि लोग जहां भी जाए उससे बचने की कोशिश करेंगे, इसलिए खबर बाहर न जाने पाए और शिमरिंग मून सिटी के निवासियों को अपने सुंदरियों को छुपाने का समय मिल सके। उसने किसी को भी अपने स्थान की सूचना सिटी लॉर्ड को देने की अनुमति नहीं दी। कर्मा की योजना थी कि पहले वो शिमरिंग मून सिटी में अपनी शक्ति दिखाएं और कुछ नए टॉयज चुन ले, फिर रेड मून ट्राइबल लॉर्ड के महल जाए। उसकी योजना काफी अच्छी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वो शहर में प्रवेश किया, वो अर्जुन से टकरा गया और उसके परिणाम स्वरूप उसके 2 नाइन्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स मारे गए। यंग लॉर्ड कर्मा। परमजीत ने तुरंत कर्मा की पहचान ली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। स्पष्ट रूप से वो भी नहीं चाहता था कि कर्मा उसके शहर में आए और परेशानी खड़ी करे। हाँ, कर्मा सीनियर परमजीत को प्रणाम करता है। कर्मा यहां बिना निमंत्रण के आया है और आशा करता है कि सीनियर इसे बुरा न माने। कर्मा ने अपने हाथ जोड़कर कहा। उसकी दिखने में निर्दोष और चमकदार मुस्कान अनगिनत महिलाओं को मदहोश कर रही थी। ये सब क्या है? परमजीत ने शांतिपूर्ण स्वर में उस मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर की ओर देखा जो उसके भेड़िए के आकार की सवारी पर बैठा था। मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर ने ठंडी पसीने की बूंदें बहाई क्योंकि वो देख सकता था कि सिटी लॉर्ड बहुत नाराज था और उसने तुरंत और संक्षेप में सब कुछ बताया जो हुआ था। बेशर्मी। ये सुनते ही कि अर्जुन ने कर्मा के मॉन्स्टर बीस्ट्स को मार डाला, परमजीत ने अचानक गरजते हुए अर्जुन की ओर तीखी नजरें डाली। हालांकि उसे कर्मा के उसके क्षेत्र में महिलाओं के साथ बदमाशी करने का विचार पसंद नहीं आया, लेकिन एक इंसान का मॉन्स्टर रेस के कुलीन व्यक्ति को चुनौती देना निश्चित रूप से वो सहन नहीं कर सकता था। दोनों मुद्दों की तुलना में कर्मा का बिना बुलाए आना उसकी नाराजगी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ये युवा मानव वास्तव में कौन था जो इतने कम समय में 2 नाइन्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स को मारने में सक्षम था? ऐसी सफलता के लिए जो ताकत चाहिए थी वो वास्तव में असाधारण थी। अर्जुन की ओर संदेहपूर्ण निगाहों से देखते हुए परमजीत ये याद ही नहीं कर पा रहा था कि ह्यूमन रेस में कब ऐसा कोई माहिर पैदा हुआ। हालांकि अर्जुन ने उसकी ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया और केवल कुछ समय खड़ा रहा, फिर अपने हाथ हिलाकर मृत थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड से 2 सोने जैसी रोशनी खींची। ये 2 सोने की रोशनी अर्जुन की उंगलियों के इर्द गिर्द नाच रही थी, मानो उनमें आत्मा हो। इन 2 गोल्डन ब्लड थ्रेड्स को देखकर, जिनमें अब थोड़ी लालिमा भी आ गई थी, अर्जुन संतोष से मुस्कुराया। वो ब्लड बीस्ट बनाने के लिए उपयुक्त मॉन्स्टर बीस्ट्स नहीं ढूंढ पा रहा था, लेकिन अचानक उसे 2 परिपूर्ण नमूने मिल गए। इसलिए जब कर्मा ने लड़ाई छेड़ी, अर्जुन ने तुरंत जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 9th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट की आत्मा से संकुचित ब्लड बीस्ट सीक्रेट टेक्निक कोई मामूली चीज नहीं थी। जैसे ही उसने गोल्डन ब्लड थ्रेड्स वापस लिए,
जमीन पर पड़े दोनों थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स के शव अचानक सिकुड़ गए, जैसे मुरझा गए हों। उनकी सारी जीवन शक्ति और सार एक पल में पूरी तरह नष्ट हो गई। कर्मा की आंखों में चमक आई। ये कौन सी सीक्रेट टेक्निक है? वो काफी रुचि दिखा रहा था और आश्चर्य से अर्जुन की उंगलियों में नाचते हुए 2 गोल्डन ब्लड थ्रेड्स की ओर निहार रहा था। उसकी आंखें तक झपक नहीं रही थी। हालांकि वो मॉन्स्टर रेस में कुलीन था। कर्मा इंसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न सीक्रेट टेक्निक्स में काफी रुचि रखता था। शारीरिक शक्ति में इंसान मॉन्स्टर रेस की तुलना में कमजोर थे, लेकिन सीक्रेट टेक्निक्स बनाने और उपयोग करने के मामले में मॉन्स्टर रेस स्पष्ट रूप से कमजोर थे। दोनों जातियों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। कर्मा इसे अच्छी तरह समझता था और कई मॉन्स्टर रेस मास्टर से अलग वो इंसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली सीक्रेट टेक्निक्स को अस्वीकार या तुच्छ नहीं समझता था। वो नहीं सोचता था कि वे केवल दिखावे के लिए हैं, बल्कि वो उन्हें ध्यानपूर्वक अध्ययन और समझने के लिए तैयार रहता था। मॉन्स्टर रेस के शक्तिशाली शरीर के साथ ह्यूमन रेस की हमेशा बदलती और रहस्यमय सीक्रेट टेक्निक्स को मिलाकर कर्मा मानता था कि एक दिन वह अपनी अनोखी लड़ाई की शैली बना सकता है और अपने पिता आकाश से भी ऊपर उठकर मॉन्स्टर एम्परर स्टार के 10 ग्रेट ट्राइबल लॉर्ड्स के शिखर पर खड़ा हो सकता है। यह पद लंबे समय से खाली था। अब वो अर्जुन की गोल्डन ब्लड थ्रेड सीक्रेट टेक्निक में काफी रुचि रखता था। उसने पहले कई इंसानों की सीक्रेट टेक्निक्स का अध्ययन किया था, इसलिए उसकी दृष्टि बहुत तेज थी और वो तुरंत समझ गया कि ये 2 गोल्डन ब्लड थ्रेड्स कितनी असाधारण थी। इसके अलावा थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड के शवों से निकलने के बाद ये 2 गोल्डन ब्लड थ्रेड्स मानो आत्मा प्राप्त कर गई थी। उसे प्राप्त करना ही होगा। ये दबंग विचार कर्मा के मन में आया और उसने जल्दी से अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा, ह्यूमन, इन चीजों को अपने हाथ में से इस यंग लॉर्ड को दे दो और इस यंग लॉर्ड तुम्हारी पिछली हरकतें माफ कर देगा। अर्जुन ने अपनी आंखें उठाई और उसे देखा, अपने होंठ मोड़े और मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद 2 गोल्डन ब्लड थ्रेड्स वापस लेते हुए संक्षेप में कहा, नो। कर्मा ने भौहें चढ़ाई और उसे कुछ क्षणों के लिए अजीब नजर से देखा, फिर धीरे से हंसते हुए कहा, ह्यूमन, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? क्या तुम सोचते हो कि इस यंग लॉर्ड के 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स को मारने के बाद तुम बस चला जाओगे? क्या तुम सोचते हो कि तुम शिमरिंग मून सिटी से जीवित निकल सकोगे? अगर तुम बचना चाहते हो तो आज्ञाकारी बनो और इस यंग लॉर्ड के साथ सहयोग करो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। क्या तुम सिर्फ हारने के लिए जाम न पीने से इनकार कर दोगे? जैसे ही उसने कहा, शिमरिंग मून सिटी के सिटी लॉर्ड परमजीत और कई ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के मास्टर्स ने लगभग खतरनाक नजरें अर्जुन की ओर घुमाई, किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार। अर्जुन के मामले में परमजीत ने बिना शर्त कर्मा का समर्थन किया, इसलिए उसने अर्जुन की ओर एक कठोर दृष्टि से देखा और ठंडे स्वर में कहा, लड़के, तुम्हें भलाई की कद्र करना सीखनी चाहिए। मेरी शिमरिंग मून सिटी में तुम इतनी अभिमानी हरकत नहीं कर सकते। अभिमानी? अर्जुन ने उसकी ओर आंखें तंकी। उसे कोई भी सम्मान न देते हुए गर्व और आक्रामकता से घोषित किया, तो अगर मैं अभिमानी हूं तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे काटोगे? बेबाक। परमजीत क्रोधित हो गया। उसने इतने वर्षों तक जीवन बिताया था, लेकिन कभी ऐसा दुस्साहसी मानव नहीं देखा। यहां तक कि पूरे मॉन्स्टर एम्परर स्टार में भी कौन सा अन्य मानव हेवन और अर्थ की विशालता से इतना अनजान था? कोई भी मानव, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, किसी भी मॉन्स्टर रेस के प्रति सम्मान दिखाए बिना नहीं रह सकता, और सिटी लॉर्ड जैसे उसके सामने तो बिल्कुल नहीं। परमजीत ने कर्मा की ओर देखा और उसी समय कर्मा भी देख रहा था। जब उनकी नजरें मिली, उन्होंने तुरंत एक दूसरे के विचार समझ लिए। वे इस मानव को पकड़ने या मारने के लिए ताकत मिलानी चाहिए थी, नहीं तो पूरी मॉन्स्टर रेस आज यहां अपनी साख खो देगी। लेकिन इससे पहले कि वे कार्रवाई कर पाते, अचानक शिमरिंग मून सिटी में कहीं से एक अजीब ऊर्जा का उतार चढ़ाव फूट पड़ा।
कर्मा और परमजीत दोनों थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के मास्टर्स थे, इसलिए उन्होंने तुरंत इस विचलन का पता लगा लिया। लेकिन जो चीज उन्हें चौंकाने वाली थी वो ये थी कि वे ये नहीं पहचान सके कि इस अजीब ऊर्जा के उतार चढ़ाव का कारण क्या था। अर्जुन ने दूसरी ओर अपनी आंखें तंग की, सिर उठाया और उस दिशा में देखा जहां ऊर्जा का उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ था। थोड़ी देर सोचा और फिर कुछ सोचकर तेजी से दौड़ पड़ा। उसकी गति किसी भी रूप में धीमी नहीं थी। यही रुक जाओ, परमजीत ने गुस्से में चिल्लाया, और जैसे ही अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने तुरंत एक पंच फेंका। एक अचानक बैंगनी रोशनी की चमक दिखाई दी जब अर्जुन ने अपनी पर्पल शील्ड को बुलाया और आसानी से वार को रोक दिया। बिना धीमे हुए जैसे ही वो आगे बढ़ा। उसे इस स्थिति के बारे में बुरा पूर्वाभास हुआ था, तो वो यहां समय कैसे बर्बाद कर सकता था। जैसे ही उसकी आकृति धुंधली हुई, स्पेस फोर्स के झटके उसके शरीर के चारों ओर लपेट गए और पलक झपकते ही अर्जुन गायब हो गया। परमजीत और कर्मा बस स्तब्ध रह गए। उन्होंने अभी नहीं देखा था कि अर्जुन कैसे चला गया। उनकी आंखें और डिवाइन सेंसेस स्पष्ट रूप से उस पर टिके हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ से उसने किसी तरह उन्हें आसानी से भ्रमित कर दिया। दोनों मॉन्स्टर रेस के मास्टर गंभीर चेहरों के साथ खड़े थे और एक दूसरे की ओर देखकर वे दोनों उस अजीब ऊर्जा के स्रोत की ओर दौड़े। वे ये जानना भी चाहते थे कि क्या हुआ और ऐसी अजीब घटना क्यों हुई। शिमरिंग मून सिटी के एक विशेष सराया के सामने बड़ी संख्या में कल्टीवेटर्स इकट्ठा हुए थे। ये सभी कल्टीवेटर्स उस अजीब घटना की वजह से आकर्षित हुए थे। इनमें ह्यूमन और मॉन्स्टर रेस के कल्टीवेटर्स, पुरुष और महिलाएं शामिल थे। इस समय सभी सड़क पर खड़े थे, सराया के सामने इशारे कर रहे थे और धीरे धीरे एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब अर्जुन यहां पहुंचा, उसने आकाश की ओर देखा और तुरंत एक असहाय हल्की मुस्कान दिखाई। उसका पूर्वाभास सही था। सराय का मालिक भी सराया के सामने खड़ा था। उसकी कमर हमेशा की तरह झुकी हुई थी और हाथ सीने पर क्रॉस किए हुए थे। अधिकांश लोगों की तरह वो आकाश की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे और उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन के आते ही बूढ़े मालिक ने तुरंत उसे देखा और जल्दी से इशारा किया, यहां आओ नौजवान। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और जल्दी से उसके पास गया। चेहरे पर कुछ हद तक माफी जैसा भाव लेकर कहा, वरिष्ठ, मुझे डर है कि मैंने आपको कुछ परेशानी दी है। बूढ़े ने हंसते हुए सिर हिलाया। इस बूढ़े की परेशानियां कुछ खास नहीं है। तुम्हारी परेशानियां तो थोड़ी बड़ी लग रही है। ये कहते हुए बूढ़े ने हल्का सा परमजीत और कर्मा की ओर देखा, जो किसी तरह यहां पहुंच चुके थे। बूढ़े के होठों के कोनों में अनायास ही एक हल्की मुस्कान उभर आई और उसने जोड़ा, तुम्हारी परेशानियां शायद सराया तक ही सीमित नहीं है। अर्जुन ने सूखी हंसी हंसते हुए दी और नहीं जानता था क्या कहे। अगर केवल परमजीत और कर्मा उसे निशाना बना रहे होते तो अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस सीनियर को साथ लेकर स्पेस के माध्यम से पूरी तरह भाग जाना होता। मॉन्स्टर एम्परर स्टार इतना बड़ा है कि उनके छिपने के लिए हमेशा जगह होती। और भी अगर वे ओरिजिन किंग रियल्म से नीचे होते तो अर्जुन को डरने की जरूरत नहीं होती। अगर सच में लड़ाई होती तो अर्जुन को शिमरिंग मून सिटी को उल्टा पुल्टा कर देने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अब सामने जो दृश्य था उससे उसे सिर दर्द हो रहा था। यहां आने के बाद वो एक नजर में समझ गया कि यह घटना सीनियर की वजह से हुई थी। प्रिया इन दिनों सराया में रह रही थी, एक साधारण जीवन जी रही थी, विभिन्न सामग्रियों से पिल्स तैयार कर रही थी और अपनी कल्टीवेशन सुधार रही थी। अर्जुन ने उसे भी परेशान नहीं किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जगह सीनियर इतनी अद्भुत पिल तैयार करेगी। अर्जुन को पहले भी ऐसा अनुभव हुआ था, इसलिए वो बता सकता था कि यह हैरान कर देने वाली घटना
एक ऐसी पिल की तैयारी का संकेत है जो पिल क्लाउड्स का निर्माण करती है। जब अर्जुन रेनफॉल स्टार पर था, उसने फायर एट्रीब्यूट की पिल तैयार की थी जो पिल क्लाउड्स बनाती थी, ताकि प्रणीता को प्रोफाउंड इन सनफ्लावर वाटर से हुए पॉइजनिंग से ठीक किया जा सके। और उस समय भी ऐसी ही घटना हुई थी। अब तक अर्जुन ने जितनी भी पिल्स तैयार की है, उनमें से केवल वही एक पिल क्लाउड्स बनाती थी। और उस अनुभव के बाद उसने गहराई से सीखा कि पिल क्लाउड्स कोई ऐसा चीज नहीं जिसे मन से ढूंढा जा सके, बल्कि इसे केवल भाग्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये पिल वेन से अलग है क्योंकि अर्जुन की एल्केमी स्किल्स के साथ वो आसानी से ऐसी पिल तैयार कर सकता था जो पिल वेन्स बनाती थी। हालांकि लगातार पिल क्लाउड्स बनाने की सही विधि अभी भी उसके लिए रहस्य है। सीनियर की विशेष कॉन्स्टिट्यूशन और एल्केमिक वे में हेवन डिफाइंग टैलेंट के साथ इस मुकाम तक पहुंचना लगभग तय था। लेकिन ये मॉन्स्टर एम्परर स्टार है और वे अभी शिमरिंग मून सिटी में है। इस पिल के तैयार होते ही ये अनगिनत मास्टर्स का ध्यान आकर्षित करेगी, खासकर परमजीत और कर्मा का, जो अभी हाल ही में अर्जुन से झगड़ रहे थे। ये दोनों इस पिल को छोड़ने वाले नहीं हैं। वे प्रिया को भी आसानी से जाने नहीं देंगे। एक एल्केमिस्ट जो ऐसी पिल तैयार कर सकता हो जो पिल क्लाउड्स बनाती हो, वो स्पष्ट रूप से एल्केमिक वे में अद्भुत ऊंचाई तक पहुंच चुका है और ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने के योग्य है। मॉन्स्टर रेस ऐसे हेवन डिफाइंड टैलेंट को पाने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? अर्जुन का चेहरा बदलते बदलते रह गया क्योंकि उसके मन में कई विचार चमक रहे थे और वो इस स्थिति की गंभीरता को समझ रहा था। वो अब प्रिया को रोक नहीं सकता था। एल्केमी में मौका और अवसर बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और सीनियर का ये रिफाइनमेंट पूरा करना उसके विकास के लिए बहुत बड़े लाभ लेकर आएगा। अब उसे रोकना, ऐसे कहें कि इस अवसर से मिलने वाले सभी ज्ञान और एनलाइटमेंट को डिनाई करने के समान होगा और शायद उसके भविष्य की उपलब्धियों पर भी नकारात्मक असर पड़े। कोई भी हालत हो, उसे ये पिल सफलतापूर्वक तैयार करनी ही होगी। लगता है अब आगे जो होने वाला है वो वाकई में परेशान करने वाला होगा। फैसला कर लेने के बाद अर्जुन की आंखें एक ब्लेड की तरह ठंडी और तेज हो गई। परमजीत और कर्मा दोनों ही खाली निगाहों से आकाश की ओर देख रहे थे क्योंकि सराया के ठीक ऊपर बड़ी मात्रा में वर्ल्ड एनर्जी इकट्ठा हो रही थी, जैसे कि किसी चीज से आकर्षित हो रही हो। और ज्यादा देर नहीं लगी कि एक छोटा वॉर्टेक्स प्रकट हुआ जो धीरे धीरे घूम रहा था और खुद को मजबूत करने के लिए और वर्ल्ड एनर्जी खींच रहा था। सीनियर परमजीत, ये क्या है? क्या कोई रेयर ट्रेजर बनने वाला है? हालांकि कर्मा की आईसाइट तेज थी, उसने कभी ऐसी पिल का रिफाइनमेंट नहीं देखा थी जो पिल क्लाउड्स बनाती हो, इसलिए वो इस समय पूरी तरह उलझन में था और परमजीत जैसे एल्डर की तरफ देखने को मजबूर था। परमजीत ने भौहें चढ़ाते हुए आकाश की ओर देखा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि इस घटना का कारण क्या है। लेकिन कुछ समय बाद उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। ये सिटी लॉर्ड भी नहीं जानता, सीनियर भी नहीं पहचान पा रहे कि क्या हो रहा है। कर्मा ने आश्चर्य व्यक्त किया। दुनिया विशाल है और अनगिनत अजीब घटनाओं से भरी है, इसलिए ये असामान्य नहीं है कि ये सिटी लॉर्ड इस विशेष घटना को नहीं पहचान सका। एन, क्या यहां कोई बता सकता है कि हो क्या रहा है? परमजीत ने दूसरे ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के मास्टर्स की ओर मुड़कर पूछा। सभी ने बारी बारी से सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। दिलचस्प है, कर्मा ने चमकते हुए मुस्कुराया, अपनी फ्लॉलेस टीथ थोड़े ही दिखाए ताकि उसका हैंडसम चेहरा और भी निखरे। उसकी कुछ हद तक शरारती छवि ने कई महिलाओं को मोहित कर दिया जो चुपचाप उसे देख रही थी। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ब्रेक थ्रू ले रहा है या कोई सीक्रेट टेक्निक विकसित कर रहा है। ये किसी रेयर ट्रेजर का जन्म भी नहीं लगता। तो इसका कारण क्या हो सकता है? सॉल्यूशन सरल है, हमें बस देखना होगा। परमजीत के सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म सबऑर्डिनेट में से एक ने कहा और बिना किसी झिझक के अपनी डिवाइन सेंस को सराया की ओर भेजा। लेकिन जैसे ही उसकी डिवाइन सेंस बाहरी दीवारों तक पहुंचने वाली थी,
इस मास्टर ने अचानक देखा कि एक खतरनाक ऑरा उसकी ओर बढ़ रही है, और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसकी डिवाइन सेंस को किसी तरह की जलती हुई गर्मी ने झुलसा दिया। एक चीख के साथ ये मॉन्स्टर रेस मास्टर कुछ कदम पीछे हटा और अपने सिर को पकड़ लिया। तेज सिरदर्द की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुरंत ही सभी की निगाहें अर्जुन की ओर टिकी। सभी ने महसूस किया कि ये अर्जुन ही था जिसने अभी डिवाइन सेंस का हमला किया और इस आदमी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से कष्ट में था। परमजीत का चेहरा बेहद गंभीर हो गया और कर्मा ने शरारती मुस्कान दिखाई। ये केवल चेतावनी थी। अगर कोई भी ये जांच करने की हिम्मत करता है कि अंदर क्या हो रहा है, तो मेरी असभ्यता का दोष मत देना। अर्जुन सभी के सामने अकेले खड़ा था। उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी। अभी सीनियर के लिए एक नाजुक समय था, जिसे देखना खुद उसके लिए भी खतरे से खाली नहीं था। तो अर्जुन मॉन्स्टर रेस के कल्टिवेटर्स को डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करने की अनुमति कैसे दे सकता था? अगर उन्होंने प्रिया के एल्केमी में हस्तक्षेप किया तो? अर्जुन और मॉन्स्टर रेस का मास्टर दोनों ही सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रियल्म कल्टिवेटर्स थे, लेकिन डिवाइन सेंस की प्रतियोगिता में मॉन्स्टर रेस का आदमी बहुत ही कमजोर था। ये समझते ही परमजीत और कर्मा का अर्जुन के लिए पहले से ही उच्च मूल्यांकन और भी बढ़ गया। बॉय, परमजीत की गहरी आवाज गूंज उठी। क्या तुम वास्तव में मेरी मॉन्स्टर रेस के विरोध के लिए इतने दृढ़ निश्चयी हो? तुम में साहस और ताकत है, लेकिन तुम बहुत अधिक आत्मविश्वासी हो। कर्मा हल्की हंसी के साथ ताने मारते हुए बोला। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें ठंडी नजरों से घूरता रहा। किसी को भी अर्जुन के निश्चय पर संदेह नहीं था, और जो मॉन्स्टर रेस के मास्टर्स अभी तक सराया में क्या हो रहा है ये जांचने के लिए डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करने वाले थे, उन्होंने तुरंत ऐसे विचार त्याग दिए। उनके आंखों में भय की हल्की झलक दिखी। स्पष्ट रूप से ये मानव मॉन्स्टर रेस के लोगों के तुल्य नहीं था, लेकिन उसके वहां खड़े होने से सभी मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे एक ऊंचे और ठोस पहाड़ को देख रहे हों, जो उसके पीछे सराया तक पहुंचने वाली सभी हवा और बारिश को रोक रहा हो। जहां कुछ मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स अर्जुन के प्रति भय महसूस कर रहे थे, वहीं कुछ वास्तव में उसके लिए प्रशंसा की भावना महसूस कर रहे थे। हर मानव इतना साहसी नहीं होता जो बिना पीछे हटे इतनी मॉन्स्टर रेस के मास्टर्स का सामना करने की हिम्मत करता हो। अच्छा 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 बॉय, तुम इस सिटी लॉर्ड या मॉन्स्टर रेस को अपनी आंखों में नहीं रखते और यंग लॉर्ड कर्मा का विरोध करने की हिम्मत कर बैठे, तो आज ये जगह तुम्हारा अंतिम स्थान बनेगी। उम्मीद है कि तुम तैयार हो। परमजीत अब और सहन नहीं कर सकता था। वो पहले ही अर्जुन से असंतुष्ट था, और अब उसे इतनी दबंग स्थिति लेते देख परमजीत समझौता कैसे कर सकता था? अभी उसकी प्राथमिकता इस मानव लड़के को मारना थी। सराया में छुपे रहस्यों की जांच बाद में करना भी देर नहीं होगी। बॉय, तुम्हारी मौत आ गई है, कर्मा ने अर्जुन की ओर हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में घातक इरादा झलक रहा था। वो शांत और बेफिक्र दिख रहा था, लेकिन कैसे वो अर्जुन से नाराज नहीं हो सकता था, जिसने उसके 2 9th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स को मार डाला। अब जब उसके पास परमजीत के साथ मिलकर इस दुश्मन का सामना करने का अवसर था, तो कर्मा इसे अवश्य लेगा। अन्य सभी ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के मास्टर्स ने भी अर्जुन पर हमला करने की तैयारी में अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना शुरू कर दिया। तुम मेरी जान चाहते हो? देखो तुम्हारे पास क्षमता है या नहीं, अर्जुन ने ठंडी नाक भौंकते हुए कहा, और उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति फैल गई। इस शक्ति में लिपटे सभी कल्टिवेटर्स ने खुद को दबाव में महसूस किया और उनके शरीर सुस्त हो गए, जैसे वे कीचड़ में गिर गए हों। यहां तक कि उनके मेरिडियंस में संत ऊर्जा भी अब सही ढंग से प्रवाहित नहीं हो रही थी। जैसे ही अर्जुन ने अपना शी जारी किया, परमजीत अपने आप को हल्का सा पीला पड़ता हुआ रोक नहीं पाया। वो ये देखकर चौंक गया कि उसका अपना शी का स्तर भी इस मानव युवक से कमतर था।
ये कैसे संभव था? वो थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म का मास्टर था, जबकि ये मानव लड़का केवल सेकंड ऑर्डर तक पहुंचा था। हालांकि ये केवल एक माइनर रियल्म का अंतर था। ये तो पार न किए जाने वाला फासला होना चाहिए था। फिर भी ये लड़के का शी उसके अपने से मजबूत कैसे हो सकता था? कई मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स ने पहले ही अपना शी जारी किया था ताकि अर्जुन के शी का मुकाबला कर सके, लेकिन फिर भी कोई भी पूरी तरह से उस अदृश्य दमन का सामना नहीं कर पाया जिसका वे सामना कर रहे थे। इसके ऊपर हर मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर ने यह भी नोटिस किया कि इस मानव लड़के के शी में एक विशेष शक्ति मिश्रित थी। यह शक्ति उनके रीढ़ की हड्डी में सिहरन डाल रही थी, जैसे कि यदि वे हिले भी तो उन्हें काट डाला जाएगा।